हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की सफबंदी में तेजी आ गई। पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत की पार्लियामान में हालिया शिकस्तें अपोजिशन की बड़ी कामयाबी है। पार्लियामान के जरिए ही हुकूमत की पॉलिसीज को नाकाम बनाया जा सकता है। हुकूमत का कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए पीटीआई कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म अहम कौमी और सियासी उमूर पर पार्टी की कोर कमेटी के अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में नाचाकी खुलकर सामने आने लगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, काफ लीग की क़यादत भी सर जोड़ कर बैठेगी। चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर काफ लीग की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब। पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से लाहे अमल मुरतब होगा। मौजूदा और आइंदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा, पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से पार्टी की तरफ से बड़ी शिकायत आ रही हैं। जब इन्हें कोई काम हो तभी राब्ता करते हैं। अपोजिशन और हुकूमत को फैसला साजी और इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपोजिशन लीडर को इस जमीन में अपना किरदार अदा करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कायदे इख्तिलाफ को इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 समेत मुख्तलिफ बिल्स पर दोबारा मुशावरत और कानून साजी के लिए बनाई गई मुतफ़क्का कमेटी के फोरम को बरोकार लाने की दावत दे दी। लिखा, उम्मीद है अपोजिशन लीडर इस अमल को बामकसद बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट परेशान कुन है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमे पर तशवीश है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गैर मुल्की सफारतखानों के प्रेस अताशे से गुफ्तगू। कहा कि टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से जाली खबरों के मसाइल ने जन्म लिया। फेक न्यूज के खात्मे के लिए आलमी सतह पर कोशिशें होनी चाहिए। तब्दीली के 3.5 साल, मुल्क पर कर्ज की भरमार। पाकिस्तान का कुल कर्ज 41,000 अरब तक पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत के 3 साला दौर में 16,000 अरब का इजाफा हुआ। वज़ारत खजाना ने अंदरूनी और बैरूनी कर्ज की तफसीलात ऐवान बाला में पेश कर दी। अंदरूनी कर्ज 10,000 अरब के इजाफे से 16,000 से 26,000 अरब हो गया। बैरूनी कर्ज में भी 6,000 अरब का इजाफा 8,500 से 14,500 तक जा पहुंचा। डॉलर को दोबारा टॉप गियर लग गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए बढ़ गए। 2 रुपए के इजाफे से डॉलर 176 रुपए 50 पैसे से 178 रुपए 50 पैसे पर आ गया। खान ने जिहाद करना है तो अपने खिलाफ और पंजाब हुकूमत के खिलाफ करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात की कीमतों के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते। सर्द मौसम में शदीद गैस बहरान दस्तक दे रहा है। गरीब के घर फाके हैं। महंगाई के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। अपोजिशन लीडर गुज़िश्ता 3 साल से ड्राइंग रूम सियासत से बाहर नहीं निकले। पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत को तो मुतमईन कर ले। दुनिया बदतरीन महंगाई की लपेट में है। पाकिस्तान पर भी असरात आए हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खान और हमजा शहबाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गैस की बिना ताअत्तुल फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीनी और आटे पर सब्सिडी, मार्केट मॉनिटरिंग और एहसास राशन प्रोग्राम से आवाम को सहूलत दी जा रही है। नालायक हुकूमत का बोझ अवाम पर पड़ रहा है। हर चीज की किल्लत सिंध हुकूमत पर डाल दी जाती है। इमरान खान अपनी ATMs को नवाज रहे हैं। तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा विफाक की नाकिस पॉलिसियों की वजह से हो रहा है।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई नहीं जानता IMF से क्या मुज़ाकरात हुए। स्टेट बैंक खुद मुख्तार इदारा है मगर इसके मामलात में मुदाखलत हो रही है। मौजूदा हुकूमत को 3.5 साल हो गए, सराय की आवाम के साथ एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जुनूबी पंजाब अब भी वसाइल से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने हाल तबाह कर दिया, मुस्तकबिल गिरवी रख दिया, मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया, मुल्क में दलदल में फंसता जा रहा है। ये स्टेटस को का नतीजा है। तो हुकूमत के साथ बात करने का वक्त खत्म हो गया। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल इलेक्शन में हुक्मरान जमात ने मैदान मार लिया। कौंसिल की 6 सीटों के लिए इंतखाबात में से तहरीक इंसाफ ने 4 में कामयाबी हासिल की। शो ऑफ हैंड के जरिए कराए गए इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के 3, नून लीग और पीपल्स पार्टी के 1 और MWM और PTI का 1 उम्मीदवार कामयाब हुआ। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बाग, 391 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,584, गुज़श्ता रोज 38,524 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.01% रही। बुलेटिन के आगाज में अब आपको बताते हैं कि हुकूमत ने इत्तेहादी रहना है या फिर ओपोजिशन के साथ जाना है। रहनुमाओं की हुकूमत से बढ़ती शिकायत के पेश नज़र मुस्लिम लीग काफ ने भी सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अब फैसला ये होगा आज के इजलास में कि आखिर हुकूमत का इत्तेहादी बन के रहना है या फिर ओपोजिशन के साथ बैठना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सदर मुस्लिम लीग कौफ पंजाब चौधरी परवेज इलाही पार्टी इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से लाअमल भी मुरतब किया जाएगा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए कौफ लीग की क़यादत भी सर जोड़कर बैठेगी। कौफ लीग की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि इजलास में सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा मोनिस इलाही भी शरीक होंगे। साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी पंजाब कामिल अली आगा, अरकान असम्बली सालिक हुसैन इलाही भी शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से लाअमल मुरतब किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से पार्टी की तरफ से बड़ी शिकायत आ रही हैं। कामिल अली आगा की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो भी खत्म हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होते हैं और आलमी दहशतगर्द तंजीमें वहां मुतहर्रिक होती हैं, जिस तरह के आपने देखा वहां पर गुज़श्ता दिनों काबुल में धमाके किए गए और जलालाबाद में, तो ये दुनिया पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अफगान क़यादत के साथ बैठकर उनसे बातचीत करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखें। जब अफगानिस्तान के कायदीन ये कह रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर इस हवाले से दुनिया को उनकी बात को मानना चाहिए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मौक़िफ़ ये है कि अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान अफगानिस्तान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो बातचीत के जरिए उन तमाम इश्कालात और मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश की जाए जो मौजूद हैं और जो मुस्तकबिल में मुमकिन हो सकते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में आलमी इंतहा पसंद तंजीमें और दहशतगर्द तंजीमें वो चाहेंगी कि वहां हालात खराब हों। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें चाहेंगी, अफगान दुश्मन कुव्वतें चाहेंगी कि वहां बदअमनी हो और उससे जो हमारे ब्रदर खित्ते के मुमालिक हैं खाली वो मुतासिर नहीं होंगे। जैसा कि चंद रोज पहले हमारे वजीर खारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये बात बता चुके हैं। और इस वक्त जो खुराक के हवाले से, अद्वियात के हवाले से एक इंसानी अलमिया होने जा रहा है, अगर दुनिया ताउन के लिए आगे नहीं बढ़ेगी
तो इन हालात के तनाजुर में हम समझते हैं कि जिम्मेदारी आयद होती है। खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अफगानिस्तान 40 साल से हालत जंग में है। दुनिया ने अफगानिस्तान की मदद ना की तो दहशतगर्दी फैल सकती है।